Anand Oberoi. Give a huge round of applause, guys. थैंक यू शांतनु। थैंक यू सर। सब बताइए आप इस बार सीजन में क्या अलग है, क्या है? यार वो इस बार सीजन में बाय वन गेट वन फ्री है। तो ऐसा है कि जोड़ी नॉर्मली आप देखते हैं फिल्मों में हीरो हीरोइन की होती है, इस बार जो जोड़ी बन रही है और जम रही है वो दो लड़कों की हो रही है। अब आप पूछेंगे एम आई ओके, मैं कहूँगा आई एम नॉट ओके, ही इज ओके। फिर आप बोलेंगे ये क्या बेतुका सवाल है, आर यू ओके? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट ओके, ही इज ओके। ओके, आर यू ओके? कैन यू कम ऑन स्टेज ओके? सो मैं बता दूं भाई, ये भी आपको आधा इंट्रोडक्शन तो मिल गया, पर सर भी कुछ कम नहीं है। ओके इसलिए बोला जा रहा है उमंग कुमार के लिए ओके। कुछ लोगों को जोक अगर नहीं समझाए तो यस। अच्छा वो आपने जोक के नीचे सबटाइटल मार दिए। बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव हिम अ बिग हैंड बिकॉज़ ओके इज रिटर्न टू टेलीविजन आफ्टर डेकेड्स एंड ही स्टिल लुक्स एज यंग एज ही यूज्ड टू बैक इन द डे। जब हम कॉलेज में जाके इनका शो देखते थे तब आप भी कॉलेज से बस बाहर ही निकले थे। अच्छा मैं स्कूल बोलने वाला था लेकिन मैं बोला नहीं अच्छा दोस्त है यार, कॉलेज बोल देता हूँ। बट ही इज बिन फैंटास्टिक। मेरे तो ये तीसरा सीजन है, वर्किंग विद ओके ऑन स्टेज हैज बिन इनक्रेडिबल। ही ब्रिंग्स अ होल डिफरेंट एनर्जी, बहुत मस्ती। मैंने वाकई में ये सोचा नहीं था कि इस तरह से, मतलब मैंने कोशिश काफ़ी की बदमाशी करने की कि ओके को फंसाया जाए अजीब और गरीब सिचुएशंस में। जैसे एक बच्ची है जो योगा करती है, तो मैंने कहा अच्छा ये ओके भी जो है ना वो बहुत बड़ा योगा एक्सपर्ट है, तो उस बेचारी का मुंह देख के ओके ना नहीं कह पाए। वो ड्रामेबाज ले गई ओके को स्टेज पे और आड़े टेढ़े आसन करने लग गई, मतलब कभी टांग ऊपर सर नीचे इधर उधर। And he was such a sport, he did it all on stage and you'll see that in the episode also. तो वाकई हमारा जो तीसरा जज है बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है। Well, it's been 25 years, 25 साल के बाद, 25 साल पहले 1 मिनट शो आया करता था और मैं उसका होस्ट था। तब से लेके अब तक फैमिली के साथ फिर से जुड़ गया हूँ मैं। ZTV is like family and जब उन्होंने कहा कि जज करना है इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, how could I say no? Because obviously this show is so famous और पिछले 2 सीजन जो सोनाली बेंद्रे जी एंड विवेक जी ने जज किया है तो ऑब्वियसली फैंटास्टिक था। इनका टैलेंट आप देख चुके हैं कि यहाँ से जो भी बच्चे आते हैं बहुत नाम कमाते हैं और हर चैनल पर छा जाते हैं। तो ऑब्वियसली आई हैड टू कम बैक एंड अभी हाल ही में आप एक बच्ची से मिले, यस तमन्ना, यस तमन्ना जो अब खुद DID में होस्ट कर रही थी, which is fantastic and it's amazing, it's an amazing feeling क्योंकि इस मंच से जुड़े हुए इतने सारे बच्चे हैं जो हमें टेलीविजन पे, फिल्म्स में, एड्स में दिखाई देते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड फील होती है कि यार ये अपने बच्चा है, अपने बच्चे अपने मंच से इसको तराश के हमने आगे भेजा है और वो हमारा नाम रोशन करना है। it's a real amazing feeling to be a part of India's best dramebaz. Same here and look out for these characters, means मैं characters बोल रहा हूँ because इतने ड्रामेबाज है कि चौकन ना कर दे। मैं तो पागल ही हो गया, मैं सोचा मैं एकदम स्ट्रिक्ट जज रहूँगा, उनको देख के तो मैं पिघल ही गया। बोला इनको भी ले लो यार, I can't say no to them. Such huge talent, 4 साल 5 साल की उम्र में कैसे कर पाते हैं इतना डायलॉग्स याद, मुझे तो नहीं समझ आता है। अच्छा डायलॉग तो याद कर लेते हैं बट शांतनु काफी क्वेश्चंस याद करके आया है। शांतनु हाँ, सॉरी और हम उसे कुछ क्वेश्चन पूछने नहीं दे रहे हैं। शांतनु क्या याद करके आए हो बेटा? एक्चुअली मैं उमंग सर से ये पूछना चाह रहा था कि क्या सर आप इस शो में जज करने के बाद ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बच्चे लोगों की मूवी बनानी है आपको और कास्टिंग तो आपको फुल्ली डिसाइड? हाँ बट यू डोंट क्वालिफाई एज बच्चा, सो मतलब एक हीरो भी तो चाहिए नहीं, बच्चों की पिक्चर बनती कम है और उसके पीछे एक रीज़न है बिकॉज कोई फंड नहीं करता, मेरे को पता नहीं क्यों। 2 साल पहले मैंने भी सोचा था करने के लिए, लेकिन फिर होता है कि इतना ही पैसा मिल सकता है और इतना ही करना है, तो ऐसा नहीं, जब पैसा आएंगे तब करेंगे बिकॉज एक बड़ी पिक्चर ZTV से बात की आपने? नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज इतना टैलेंट है, वी कैन रियली डू समथिंग आउट ऑफ इट एंड आई थिंक आई विल डू। बट हाँ इतना टैलेंट है कि मैं सबको प्रॉमिस करता हूँ आप मेरी पिक्चर में हो, आप मेरी पिक्चर में हो, बिकॉज यू कैन से नो टू देम, दे आर सो टैलेंटेड। तो चाहे ना चाहे आपको बनानी ही पड़ेगी बच्चों की पिक्चर। 100% एंड देयर आर सो मेनी गुड मूवीज। अब आप देख रहे हो जंगल बुक, ये वो सब इतनी बड़ी बड़ी मतलब इंटरनेशनल फिल्म्स बनती हैं, हम क्यों नहीं बना रहे, आई डोंट नो, बट बनाएंगे जरूर बनाएंगे। मेरे घर पे ना थोड़ा अजीब सिचुएशन है कि मैं जब कोई फिल्म करता हूँ तो मेरी वाइफ कभी टेंशन नहीं लेती है,
मैं कोई वेब सीरीज करता हूँ तो भी कोई टेंशन नहीं लेती है, कोई डिफिकल्ट एक्शन मूवी, लॉट्स ऑफ स्टंट्स, ये वो ताम झाम, तो भी कभी टेंशन नहीं लेती। लेकिन जब मैं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज करता हूँ तो प्रियंका थोड़ी टेंशन में आ जाती है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सीजन मैंने किया और हमारा बेटा हुआ, दूसरा सीजन मैंने किया, हमारी बेटी हुई, अब तीसरा सीजन कर रहा हूँ तो प्रियंका बोलती है बॉस हो गया, हो गया कोटा। आगे का फ्यूचर के ड्रामेबाज को जारी रखना है ना, इसलिए। So yeah, I mean anything else आप लोग बताना चाहेंगे जो सीजन, स्पेशली विवेक भैया से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्योंकि 1 एंड सीजन 2 भी किया है, सो सीजन 3 में ऐसा क्या डिफरेंट है? आप प्लीज मेरा नाम वापस मत लीजिएगा। नहीं, मैंने ऑनेस्टली सोचा था कि सीजन 3 में हमारे इतने अच्छे होस्ट के अलावा, इतने प्यारे होस्ट के अलावा मुझे लगा कि सीजन 2 में जो बच्चे आए थे उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी, और जब हम फिनाले में थे तो हमारी सच्ची में इतनी बड़ी दुविधा हो गई थी कि किसे चूज करें किसे नहीं करें। इट वाज अ टफ टास्क ऑनेस्टली, और इसीलिए अब देखें तो जितने टॉप 10 में आए थे सब कहीं ना कहीं निकल गए हैं। दे ऑल फ्लरिशिंग समवेयर, दे ऑल बिकम स्टार्स इन देयर ओन राइट। कोई थिएटर कर रहा है, कोई टीवी, कोई फिल्म। लेकिन सीजन 3 के जब ऑडिशंस हुए तो मैंने और सोनाली ने एक दूसरे को देखा और कहा यार माय गॉड, हमने सोचा था कि यार सीजन 2 का लेवल ही अलग था, अब सीजन 3 मैच कर पाएगा कि नहीं, बट ऑनेस्टली इस बार इतना मजा आया है और इस कदर के अमेजिंग परफॉर्मर्स आए हैं बच्चे। बिलीव मी, इस शो के ट्रू स्टार्स मैं हमेशा कहता हूँ, लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भाई सीजन 3 में आपसे क्या देखने को मिलेगा, मैंने कहा मुझसे क्या देखेंगे आप, मैं तो खुद देख रहा हूँ। ये बच्चे इतने अमेजिंग हैं, दीज आर द ट्रू स्टार्स ऑफ आवर शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, एंड वो आपको मोहित कर लेंगे। आप बैठे रहोगे और देखते रहोगे कि यार अचंभे में कि कैसे परफॉर्म कर लिया 4-5 साल के बच्चों ने ये परफॉर्मेंस। क्योंकि जब उमंग आए, हर 2 परफॉर्मेंस 3 परफॉर्मेंस के बाद उमंग हमें ऐसे देख रहे थे, यार ये भी होता है। और मैं कहा देखो, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। एंड इट्स अनबिलीवेबल, आपको फिल्म में तो मौका मिलता है लाइक रीटेक पर रीटेक देना। यहाँ बच्चे लोग आ रहे एक टेक में, लंबे लंबे डायलॉग, फुल ऑन, उनकी लैंग्वेज भी नहीं हो, लेकिन कितने मतलब मैच्योरली एक्ट करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं जैसे कि दे बोर्न ऑन स्टेज, एंड आई रियली लव दैट। आई मीन किसी को ना ही नहीं कर पाया। आई डोंट नो मैंने कितने कॉन्फिडेंस उमंग, इतना अमेजिंग इन बच्चों का कॉन्फिडेंस है। आप अभी देखें भी, कुछ बच्चों से आप रूबरू भी होंगे, लेकिन हम कभी कभी जानबूझ के कोशिश भी करते हैं बच्चों को थ्रो करने के लिए। बीच में जब वो स्टेज पे हैं तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, टेढ़ा सवाल पूछेंगे, थोड़ी मस्ती करने की कोशिश करेंगे, और वो इतने हाजिर जवाब होते हैं, वो हमें ही चुप कर देते हैं अपने जवाब से। और वो देख के इतना मजा आता है कि ये बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, ये बिल्कुल हिले नहीं, ये बिल्कुल डगमगाए नहीं। एक्चुअली वही हम लोग देख रहे हैं कि आप रिहर्स करके आओगे वहां, परफॉर्म करोगे तो वो एक्ट नहीं जज करते। वो बच्चे में क्या स्पेशल है, क्या स्पार्क है, क्या पिकअप कर सकते हैं हम। जो स्ट्रीट स्मार्ट हम देख रहे हैं उनमें है या नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब ऑन द स्पॉट कैसे जवाब देंगे, आर दे काइंड, आर दे पोलाइट, आर दे ऑन द स्पॉट एनैक्टिंग समथिंग डिफरेंट। वो स्पार्क हम ढूंढ रहे हैं, और हमने 150 पीपल में से 16 कलेक्ट करने थे और हमें मिले हैं, और ऐसे लोग मिले हैं कि आई थिंक दे आर गोना बी द फ्यूचर ह्यूज स्टार्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। मेरे लिए इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज इज बिन, शांतनु आपका पहला साल है, मेरे लिए एक खास बात है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में, जो जब मैं सेटिस्फैक्शन की बात करता हूँ कि आपको लगता है कि आप कच्ची मिट्टी को लेकर उसके आकार दे रहे हैं, यू नो, यू आर सिटिंग एज अ जज, आप बच्चों का टैलेंट देख रहे हैं, उनको होन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स हर हफ्ते में जब वो आके आपके सामने परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कितनी ग्रोथ हुई। आप देख सकते हैं, विजिबली मेजर कर सकते हैं। जो आपने पिछली बार उनको बताया वो उन्होंने लेकर उसको अपनाया कैसे, उसको यूज कैसे किया, और अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया। बट कुछ चीज़ें हैं दैट गो बियॉन्ड एवरीथिंग, मतलब विच मेक्स इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, जिसे मैं इतना, इस शो को मैं इतना प्यार इसीलिए करता हूँ बिकॉज जैसे हमारे यहाँ किलकारी के बच्चे आते हैं, और इससे पहले भी आए हैं, कार्तिकेय राज, ही मेड इट टू द टॉप फाइनलिस्ट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस। एंड व्हेन यू हियर कि इनकी बैक स्टोरीज क्या हैं, किन सामाजिक परिस्थितियों से ये जूझ कर लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इट्स अमेजिंग। और इस बार एक बहुत अनोखी भी चीज़ हुई, अब आप एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखेंगे, हर्षराज लकी का, एंड उसे भी सेम टीचर ने टीच किया है, उसे भी सेम टीचर ने सिखाया है। और जब मैंने उस टीचर से पूछा कि आप ये क्यों करते हो, बिकॉज वो बच्चों से पैसे नहीं लेते, बिल्कुल मुफ्त करते हैं, वो उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। उन्होंने मंच पे रोना शुरू किया और कहा कि सर मैं कभी बन नहीं पाया एक्टर,
मेरी ज़िंदगी की चाह थी, मेरी एक ये ड्रीम थी कि मेरा सपना था कि मैं एक दिन एक्टर बनूं, और मैं नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं इन बच्चों को इस मंच पे पहुंचाता हूं, ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोई क्लासेस, कोई अंडर प्रिविलेज घरों से है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे बच्चों को जब मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, उनको तराशता हूँ और उनको स्टेज पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन तर गया। तो ऐसे भी हीरोज से हमारा संपर्क होता है, इट्स इनक्रेडिबल। और पर मैंने प्रॉमिस भी किया था कि उनको मैं रोल दूंगा अपनी पिक्चर में, तो ऑब्वियसली उनके ड्रीम्स कहीं कहीं वेस्ट नहीं हुए, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम आपको पिक्चर में लेंगे और आपको काम देंगे। बट ऐसे ड्रीम्स भी रियलाइज करने चाहिए, और वही ये प्लेटफॉर्म देता है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। वो आप लोग देते हैं। सो जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आपसे और भी बात करेंगे सर, बट थोड़ी देर के बाद। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका आशीर्वाद। अरे वेलकम, ओके, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। एक पहला बच्चा जो वेलकम, वेलकम, आप भी बोल दोगे वेलकम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, फिर क्या वेलकम। हो गया? अब इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है बच्चा। गर्वित ऐसा थोड़ी होता है यार। बोर्ड तोड़ा। क्या 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 बोला? क्या बोला? ये कैसी ड्रामेबाज थी? सिर्फ बोर्ड तोड़ा और सिर्फ खत्म। तो ठीक है, आप दिखा दो थोड़ा बहुत। चलो। मुझे कुछ नहीं आता। तो आप ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाओ, प्रिपेयर करके आओ, मैं बाकी लोगों को बुलाऊं जिन लोगों को आता है कुछ ना कुछ। अभी कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, ड्रामेबाजी में डांस नहीं है, वो दूसरा शो है। वो अभी अभी ग्रैंड फिनाले हो गया उसका। हाँ अभी करके आया है। क्या दैया? अच्छा कर दो। दैया ऑडियंस गिन रहा हूँ भैया, तो आना हमारा शो देखने, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज, इतना बोला था। कब आगे भी तो बोल, 30 जून से। अरे 30 जून से बाद में बहुत आगे। अभी तो बोलना है, पर बोलना तो अभी अपन को 30 जून से 9 बजे, सैटरडे संडे। 30 ये 30 तारीख से बोल दे। 30 तारीख। 30 तारीख से रविवार और शनिवार रात 9:30 बजे। यस यस, हमारा शो प्लीज देखिए। प्लीज देखिए। हाँ, पर मैं बता दूं करेक्शन टाइम में 9 बजे। हाँ, कौन सा क्या बोले? क्योंकि देखना, क्योंकि गर्वित आने वाला है, ऑटोग्राफ वाला। ठीक है, और बाकी लोगों को नहीं देखे हम? बाकी लोगों को नहीं देखे हम? हाँ, बाकी लोग अपना टीवी चला के देख लेंगे, हमारे पास तो वैसे भी टीवी है, टीवी। ठीक है, थैंक यू सो मच गर्वित। अच्छा, मेरे हॉल में बड़ा टीवी है, वो स्क्रीन टच, वो जो जैसे होता है ना, वो स्मार्ट बोर्ड, उसको हटाते हो तो भी देख सकते हैं, वैसे ही है। ठीक है ठीक है, और बताओ मुझे क्या है, और इधर आओ, और बताओ क्या क्या। और कुछ नहीं बताना चाहता है वो। दुनिया के हर एक पति के पास एक जुबान, हिम्मत और जिंदगी में खुशियों को छोड़ के
बाकी सब कुछ होता है। जैसे दो टांगे जिसका इस्तेमाल वो पत्नी के सर पर नाचने के लिए करता है, और ये दो हाथ जिसका इस्तेमाल वो पत्नी को हाथ जोड़ने और घर के सारे कामकाज करने के लिए करता है, और ये दो आंखें जिसका इस्तेमाल वो पत्नी से नजरें ना मिलाकर बल्कि और नजरें झुकाकर करता है। वो कम बोलता है और पत्नी के अलावा किसी की सुनता ही कहाँ है। पत्नी से मिलने वाली गालियां दुआ होती है और पिटाई दवा होती है। कई पतियों ने तो अपनी गाड़ी के पीछे पत्नी का आशीर्वाद लिखवाना शुरू कर दिया है, और जब इन्हें हटाने का कहो तो वो लड़खड़ाती जुबान में कहते हैं हम नंबर प्लेट हटा सकते हैं, लेकिन पत्नी का आशीर्वाद नहीं। मगर मैं ऐसा नहीं हूं सर, क्योंकि अपन ना किसी से डरे ना किसी से दबे। मैं अपनी पत्नी से डरता नहीं, बल्कि उसका सम्मान करता हूँ। उसकी हिम्मत नहीं जो मुझसे कभी इज्जत से बात करे। अब बेचारी अबला पहलवान नारी मुझे कभी बेलन झाड़ू से मार भी देती तो क्या हुआ? मैंने भी तुझसे कई बार धोया है, उठा उठा के पटक पटक के, उठा उठा के पटक पटक के, उठा उठा के, वो भी सपनों में। तब तक बेचारी ने मुझे कुछ नहीं कहा। जोरू का गुलाम मुझे बनना बिल्कुल पसंद नहीं सर, इसलिए वो जैसा कहती वैसा कर लेता, क्योंकि अपन ना किसी से डरे ना किसी से दबे। मेरी पत्नी तो मुझसे आज तक ये भी नहीं पूछी कि कहाँ गए थे जी, कहाँ से आ रहे हो। अरे क्योंकि मैं पहले ही घर के सारे काम काज करके अपनी पत्नी की परमिशन लेके जाता हूँ। मेरी पत्नी तो मुझसे आज तक 1 रुपया नहीं मांगी। पूछिए क्यों पूछिए। क्योंकि मेरी सैलरी डायरेक्ट उसके अकाउंट में चली जाती है ना, तो मैं भी अब चलता हूँ। मुझे अभी घर में बहुत काम करना है, नहीं तो मेरी बीबी बहुत मारेगी। जब से हुई है शादी आंसू बहा हूँ, आफत गले परी है उसको निभा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए यार हर्षराज लकी के लिए, क्या परफॉर्म किया है। ओ माय गॉड, ओके ठीक है। आप लोग ने नोटिस किया कि रिसीवर माइक का गिर गया था, कैसे धीरे से। टोटल फंकी बेटा तू। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए यार। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान श्री राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलचियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया पाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए, और वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है।
जब एक राजपूत अपनी मान और मिट्टी के लिए लड़ता है तब उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ा तब राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने ना दिया। अगर आज रणभूमि में हमारे वीर अमर भी हो जाएं, तब भी शत्रु जीतेगा नहीं। अब चित्तौड़ में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी न सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्राड़ियां लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को फिर जलाएंगे, सौंप देंगे अपने आप को आग में और मिलकर जौहर करेंगे। हमारी लालसा रखने वाले उस शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर जलकर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारा उसूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब हुकुम। आखिरी चुने रोने का वक्त आ गया है। गढ़ के दरवाजे बंद कर दो। कैसा लगा आप लोगों को परफॉर्मेंस? थैंक यू सो मच सिद्धि, थैंक यू। अब हम बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्म। तालियां प्लीज गाइस, बच्चे हैं। थैंक यू। मराठी में कहते ना, टिकली तर टिकली नाही तर दुसरी चिकटवली। जैसा साड़ी का रंग वैसा टिकली का रंग, मैचिंग टिकली। लेकिन बिंदी लगाते कम और बांटते ज्यादा है। सुबह उठे, बाथरूम में गए, बाथरूम की दीवार सौभाग्यवती भव। बाहर आए, आईने के सामने बैठे, आईना सौभाग्यवती भव। हे भाई, मैं ये नहीं कहती कि मेरा कुमकुम लगा और तेरी बिंदी मत लगा, पर कुमकुम बनता है हल्दी और कपूर से, और यहाँ लगाने से हमारे महिलाओं का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और घर में भी शांति रहती। वो क्या है ना, मानसिक संतुलन अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे महिलाओं को घर चलाना पड़ता है। आदमी तो पैसा कमाकर बीवी के हाथों में दे देता है, लेकिन उन पैसों का सही उपयोग करने के लिए, घर अच्छा चलाने के लिए हमारे महिलाओं के दिमाग में कई तरह के चैनल्स चलते, जैसे बेटे की शिक्षा है, बेटी की पढ़ाई है, सास ससुर की सेवा है, अगर घर में हो तो। और ये सारे चैनल्स तेरे दिमाग में अच्छे से चलने के लिए, ये जो तेरे बालों का जुड़ा है ना ताई, ये डीसी एंटीना है, डीसी एंटीना। तो मला सांग, अगर ये डीसी एंटीना तू ब्यूटी पार्लर में जाके काट दे तो ये सारे चैनल्स बंद नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, बुरगुंडा वैल बया ग, तुला बुरगुंडा होय, बुरगुंडा वैल बया ग, तुला बुरगुंडा होय, तुला भी होईल बया, मला भी होईल, तुला भी होईल बया, मला भी होईल, असा बुरगुंडा
क्या बात है, थैंक यू सो मच स्निग्धा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फुल और दीवा बोला है, मॉडल की तरह लेकर चल। ओके। हेलो एवरीबॉडी, अरे तू नहीं, मैं मॉडल की तरह। सॉरी। हेलो एवरीबॉडी, ये किस, अरे ये तो रॉन्ग हॉल है, ये शोक सदा का हॉल है, सॉरी। अरे तुम लोग चालू रखो अपना। अबे नहीं, हम सही हॉल में हैं, हम इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के हॉल में है, तो तालियां बजाओ ना, तालियां। हेलो हेलो एवरीबॉडी, ये तू शांत, तू एकदम शांत रहे, शांत रहे। अच्छा ठीक है। हेलो ओके। वेरी नाइस, आप बताएंगे उसके अलावा और कुछ बताएंगे, आप हो कौन? ये तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं बताता हूँ, ये नाराज है। नहीं हम ये हैं। क्या हाथ? अरे लिखा है उस पे। हम है, हाँ हम है अंता की जनता की आवाज, सॉरी जनता की आवाज। यस स्टिल, बिल्कुल जोरदार तालियां इसके लिए, जनता की आवाज है हम। अच्छा हाँ जी। ये क्या है जनता की आवाज? समझा हाँ, नहीं आप मुझे बता, हम मतलब तू भी जनता की आवाज है? हाँ। तेरी तो खुद की आवाज निकलती नहीं है, तू जनता की आवाज बन रहा है। तेरी आवाज छोड़, तेरी तो खुद की आइडेंटिटी भी नहीं है। वही एग्जैक्टली उसी बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है जानना चाहते हैं जजेस सब लोग। मैं वो पति। रिलेशनशिप नहीं पूछ रहे, आइडेंटिटी मतलब कौन हो, किसके पति हो, कौन हो, नाम होगा ना, जैसे मेरा नाम शांतनु महेश्वरी है। अरे मेरा नाम, काम, धर्म, ईमान सब यही है। मैं हूँ पद्मा का पति और ये है मेरी वाइफ। इसकी पूरी लाइफ बोले तो पद्मा होती। उर्फ हॉट डैशिंग लल्लन टॉप लॉलीपॉप एंड ऑल दोस गुड थिंग्स। ये जोरदार तालियां। हर चीज में जोरदार तालियां। You can call her Padma. हाँ thanks. और हम इस शो में बनकर आए हैं होस्ट नहीं, सुपर जज नहीं, सुपर जज नहीं, ड्रामेबाज है नहीं नहीं ड्रामेबाज तो अभी आकर गए। आपने देखा इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस थे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ yes. हमारे इतने सारे तोप के गोले हैं और ऐसे ही दहशतवादी नहीं, टैलेंटेड, हाँ सॉरी टैलेंटेड 16 कंटेस्टेंट्स बनने आएंगे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। यस, पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, क्या क्या होगा। ऐसा क्या होगा? धरती कांपेगी। ओके, धरती कांपेगी, आसमान फटेगा, दुनिया डोलेगी, दुनिया बोलेगी और पूरी आवाम एक ही चीज बोलेगी। हाँ एक ही चीज बोलेगी कि अब आप लोग निकलो। क्या कि अब आप लोग निकलो, लेट हो रहा है, आप लोगों को शो में मिलेंगे। सर नहीं, वो थोड़ा टाइम। ठीक है हॉटनेस तू कह रहा है इसीलिए जा रही हूँ। थैंक यू क्यूटनेस से हॉटनेस में आने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर हम चले जाते हैं। ओके थैंक यू सो मच। बाय बाय। जोरदार तालियां हो जाए पद्मा और उसके पति के लिए। थैंक्स। बाय शांताटा। थैंक यू। नहीं शांतनु। नो शानू टाटा। शांतनु। अरे तो चैनल इनका प्यार बहुत जल्दी बदल जाएगा, मुझे पता है। ऑसम यार, ऑसम। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की और आपके जज्बे की। सो मैं बुलाना चाहूंगा विवेक सर, उमंग सर एंड हमारे दीपक सर को, ताकि आप प्लीज जय कुमार को फेलिसिटेट करें। थैंक यू गाइस, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब वो घड़ी आ गई है, मैं पीछे हट जाता हूँ। आप लोग प्लीज जो भी वन ऑन क्या
या प्लीज, हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज बताओ। Good evening. My name is M. Jayakumar. I am studying in Government High School Naranapuram at Sivakasi. I invented automatic fire safety device. Why I choose the automatic fire safety device? Because Sivakasi is called Kutti Japan, and 1055 factories is running in Sivakasi, and lakhs of people works in fireworks factories. So my friends' parents and also my mother's works in fire factories. Sometimes fire accident cause so death of some. So for how fire accident done? First reason friction. Second reason workers careless. Third reason workers lift heavy loads. So I want to stop the fire accident and safely my human life. So we cannot human life even given a 1 crore. So I choose this project. I display this project, Mr. Siva Subramanian, ISRO scientist. He encouraged two more projects. So thank you. I mean, there are real heroes like this यार. ये हम सब दिवाली मनाते हैं और दिवाली के समय हम सब पटाखे जलाते हैं और 99 पटाखों में से या 100 पटाखों में से 99 आपके शिवकाशी में बनते हैं और शिवकाशी में इनकी माँ काम करती हैं और इन्हें लगा जब इनकी माँ जैसे जितनी वर्कर्स हैं शिवकाशी में जब फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर क्रैकर्स के साथ काम करते हैं, बारूद रहता है, केमिकल्स रहते हैं, जो बर्न्स हो जाती हैं, इंजरीज हो जाती हैं और काफ़ी लोग मर भी जाते हैं हर साल। हमारी दिवाली मनाने से पहले काफ़ी लोग इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं। और जब इसने पूछा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स क्यों नहीं है हमारे पास, जब 5 स्टार होटल्स में होते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते जहाँ ज़रूरत है, तो उसकी माँ ने कहा कि बहुत महंगे होते हैं और यहाँ पे फैक्ट्रीज में लगा नहीं सकते। और तब उसने आविष्कार किया एक किफ़ायती अफोर्डेबल फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो और वो भी 13 साल की उम्र में। तो आई सल्यूट हिम, आई सल्यूट जय कुमार। दीज आर द ट्रू हीरोज ऑफ इंडिया। ये इनके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, ये इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। Thank you very much, sir. I am Karunaidas, government school teacher in Tamil Nadu, a rural area from Sivakasi, 6 kilometers from. He is come daily only by walk and he study. Identify Jay Kumar. He is very brilliant and innovative student. So I take the student and motivate the student very much. He want to innovate something to do some to the society. So I motivate to do this project. He designed, he invent this project, and he displayed this project to ISRO scientist Subramanian, who is friend of Dr. APJ Abdul Kalam. He motivate him, encourage to do lot of project. So he designed a lot of project like smoke sensor and gas sensor and alcohol sensor. Some projects are to do it. And he is a one-off person, go to MEI, Moscow Aviation Institute and stay 1 week, how to do a satellite in satellite. He go to Russia with a sponsorship. Only government student go to Russia, Moscow Aviation Institute in India. Thank you very much. Thank you, sir. Jay Kumar, நான் சின்ன ஹீரோ இருக்கேன், நீங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஹீரோ இருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல தம்பி. Thank you very much. हम लोग भी समझे सर। मैं कहा हम लोग सब छोटे मोटे He is हीरो also a हैं। young scientist in India. दुनिया के सबसे बड़े हीरो आप हो। He is also won Junior Abdul Kalam Award. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yep. Okay. Super, Jay Kumar. I'll meet you. Thank you. I want to sit down and discuss with you how we can take this and make it bigger. Okay. Yes. Thank you, sir. On fire extinguishers, we'll start with his. Let them do the photographs first. या यार. पहले आ जाओ, फोटोग्राफ्स uncle कर आ लेते जाओ. हैं, फिर हम
यार फोटोज पहले कर लो बच्चों के साथ में ना। let them do the photographs first यार। पहले फोटोग्राफ्स कर लेते हैं फिर हम यार फोटोज पहले कर लो बच्चों के साथ में ना। चैंपियन क्या हाथ तोड़ दिया। बाकी आ जाओ विघ्नेश अरे सामने आ जा भाई। गर्वित अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। ओ हो आ गया बीच में बिल्कुल। ओ देखिए ये देखिए माइक नीचे कर दे। हाँ अच्छा आया now the house is open for Q&As, so please
So please, आप जिनको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज पॉइंट एंड शूट. यस सर को या तो माइक दे दो या तो सर बोथ द जजेस के लिए क्वेश्चन. Sorry, can we get him a mic, please? So My question to both the judges is, you both belong to prominent film families. So is that an added advantage while judging the show? And what qualities would you see in a good dramebaz? Sorry, we didn't get it. Sorry. Both of you belong to good prominent film families. So is that an added advantage while judging this show? And what qualities would you see in a good dramebaz? See, we have our benefits because he has a lineage of his parents are part of the film industry. Yes, it helps us. My parents were from Pune Institute, acting there. So yes, it's in my blood also. It helps us because when you're seeing a talent, you should be able to judge them and bring out the qualities that you feel are right, and we can nurture them. So being an actor and being a director, and maybe I used to act before, so it helps us to see and, you know, what is the quality that is different from the other kids. So we pinpoint and we take that out, and it does help us. I think aside from the experience of being a part of the industry, you know, he's been a part of the industry for more than 25 years. I've been a part of the industry 16 years. We get an assessment, a general assessment कि बच्चे कैसे perform करें, इनमें क्या talent है और क्या possible spark इनमें निकल सकता है. There's no fixed format. It's also intuitive and something guides you. So that helps in judging. But I think what helps the most, to answer your question most specifically, is that throughout the process, you can't imagine the fun we have. As judges, we enjoy every moment of seeing, you know, creativity. It's like seeing, you know, when you plant a seed and you see the first sapling grow. वो पहली जो छोटी मर्म बिल्कुल जो पत्ते दिखते हैं आपको, and you start to get that joy, that sense of growth, that sense of a journey, that is unbeatable. And then that stays with you in your heart. You know, so many of these bachas have gone on to achieve so much in life. But every time we see them anywhere, whether we meet them or not, there's a sense of pride and a bond, a certain love that you share for them. Well, let me take that because I think this is Umang's first season, but I can speak for Sonali and for me and the entire Z family. So my experience over these years has been India's Best Dramebaz mein, we go out of the way firstly to make sure that the children are having fun. सबसे ज़्यादा तो हम उनको लाड़ देते हैं. In fact, वो हमारे सेट से जाना ही नहीं चाहते हैं. They want to just stay there, have fun. Parents को बोलना पड़ता है, चलो, जाना है. The other thing is that it's very structured in terms of timings. It's very structured in terms of how much time they have to give so that they get their rest, they get their sleep. ये बच्चों की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी growth के लिए at this stage. And the third thing is that हमारे बच्चे ना, अगर आप देखो last season में भी, if you go and watch the finale episode, जो बच्चे choose हो रहे हैं और जो बच्चे eliminate हो रहे हैं, eliminate हुए बच्चे रो नहीं रहे हैं, जो choose हो रहे हैं वो उनके लिए रो रहे हैं जो eliminate हुए. There's no sense of man eat man which happens in the real world. The pressure comes from what I have to be better than him, he has to be better than me. हमारे यहाँ it's such an amazing bond of family. They're happy for each other, they love each other, they support each other, and to see that blossom, no, and to send that out into the real world as an alternative model, कि ऐसा भी हो सकता है. I think that's something we at IBD take great pride in. उमंग कुमार जी, आप 25 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं. Sorry. आप कम बैक कर रहे हैं 25 सालों के बाद. तो मेरी कॉम से पहले जो 20-22 साल का गैप था, ये आप किधर थे इतना टाइम? सर 20-22 साल पहले मेरी कॉम से पहले जो 20-22 साल का गैप था, आप कहाँ थे आप इतना टाइम? कहाँ थे सर आप? कहाँ था मैं पैदा हुआ था तब, बट नहीं देखो, माय कॉलेज लाइफ तो अलग था. कॉलेज लाइफ मतलब पहले थिएटर से ही स्टार्ट किया था मैंने, तो एक्टिंग मतलब मैं बोल सकता हूँ कि माय मम एंड डैड ने जो स्टार्ट मेरे में करा था तो बचपन से किया था. तो मैं ड्रामा परफॉर्म करते करते ही आया और बड़ा हुआ हूँ.
और जब कॉलेज के बाद 1 मिनट जब मिला मुझे, तो 2 राह थी मेरे पास, एक तो होस्टिंग करने की और दूसरी सेट डिज़ाइन करने के लिए। तो साथ में चलते गए, 3 एडवर्टाइजिंग भी साथ में चल रहा था, होस्टिंग भी चल रहा था एंड सेट्स भी चल रहा था। तो करते करते मैं पहुंच गया ड्रामा मतलब डायरेक्शन में। डायरेक्शन करते करते इन्होंने बुलाया मुझे जज करने के लिए, बस ये मेरी जर्नी है। पर जब भी जहाँ गया हूँ तो मज़ा करते आया हूँ एंड फिल्मों में नहीं जा पाया, एक्टर नहीं बन पाया, तो डायरेक्टर बन गया, सॉरी। पर पूरी कसर अब निकाल रहे हैं। हाँ हमारे मंच पर पूरी कसर निकाल रहे हैं। पर जो 1 मिनट में कर रहा था, लगता है मुझे वापस आज भी वही कर रहा हूँ, तो लेकिन जज बन के कर रहा हूँ, बस मजा कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। Should we allow someone else to have a question? Yeah, but nobody's asking. Say what? How do we coordinate with each other? I think we're just, brothers, and it's telepathic. I think it, he feels it, he says it, I say it, it happens, it's like magic timing. We're Karan Arjun on the show. We look at different aspects of how we choose a person. I would be looking at the directorial part, if I have to direct him, कैसे मैं present करूँगा और कैसे चुनूँगा वो बच्चों को. He will be seeing the more of acting oriented. मैं पूरा package ढूंढता हूँ. Like उसमें stage presence है क्या, perform कर सकता है क्या, and सोनाली बेंद्रे जी sees the realism. तो हम तीनों के अलग अलग पहलू हैं, हम कैसे चूज करते हैं, लेकिन फाइनली वी कम ऑन टू द सेम पेज, देखते हैं एक दूसरे को, इसमें स्पार्क है कि नहीं है, ये कहीं पहुंच पाएगा नहीं, तो एक नॉड में समझ जाते हैं कि इसमें है, ये पिकअप करना ही है। कभी आपस में वो भी हो जाता है, हाँ, नहीं, मैं अड़ जाता हूँ या तो सोनाली जी अड़ जाते हैं, वो भी हो जाता है, और फिर एक दूसरे को चैलेंज भी देते हैं, भाई मैं प्रूव कर पाऊंगा, देख ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये कुछ ना कुछ तो कर पाएगा, मैं चैलेंज देता हूँ, और वहीं बोलता हूँ कि मैं इसको पिक्चर में लेता हूँ, अब तू करके दिखा कुछ। तो वो झगड़ा होता है, लेकिन यस भी अब सीजन लंबा है, देखते हैं आगे क्या होता है। Hello, Vivek. Yeah, hi. Being a doting father to your kids in real life, to what extent does it help you to connect with the kids when they are, performing and once they are done with their act? I've always had I've always had this deep connect with kids. I've always loved kids. I've been the favorite bhaiya, the favorite chacha, mama, all of that in my house. Yeah, I've been the fun guy. So and it's easy for me to connect. Being a father actually takes it to a deeper level. Like for example, अभी season में एक बच्चा perform कर रहा था, और मुझे एक sense लगा कि इस बच्चे पे कोई बहुत ज़्यादा pressure है, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसकी आंखें ऐसे लग रही थी कि वो 25 साल का हो गया है. So I actually went and spoke after his performance to his parents backstage, and I said कि यार आप इस पे pressure तो नहीं डाल रहे? Are you looking at doing this from a perspective कि इससे कमाएगा? Because that's not what we want on our show. हम चाहते हैं कि बच्चों का talent जो है उसको हम तराशें, उभारें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि कितने talented बच्चे हमारे देश में हैं. So ours is not to create a factory कि ये model हमने निकाला है, अब इसके ऊपर आप पैसे छापो. That is not the endeavor at all. And that is not the ZTV as a channel also has never had that moral fiber, that ethic to look at it from that perspective. They've always been more of a family than more of a commercial understanding. So that's the difference that has happened since I become a father. Now there's more concern. पहले मैं मस्ती करता था, खेलता था, I used to be बच्चा, उनके साथ में बच्चा बन जाता था और move on कर जाता था. But now there's a more sense of concern कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, what's happening in their personal lives, and how we can impact even that positively while they're there with us. Any dramebaz moment you remember in your childhood जिससे कि कुछ हंगामा हो गया था and you got a response, मतलब spontaneous ड्रामेबाजी का कोई moment in your real life? Bro, मैं अपनी ड्रामेबाजी की कहानियाँ सुनाऊंगा तो उमंग उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख के फिल्म बना देगा, इतने सारे हैं. But it's interesting to see that that's happening in the next generation. Like normally yesterday was Sunday. After a long time I got a break. And Sunday की बारिश enjoy करने के लिए मेरा एक बहुत प्यारा सा ceramic mug है. उस mug में मैं अपनी चाय डाल के अपने घर के terrace के ऊपर enjoy करता हूँ, and I like to see the rain falling. Just relax there. अब मेरा बेटा है, उसके लिए उसके डैडा उसके हीरो भी हैं, तो उसको वो सब करना है जो डैडा करते हैं. तो मैं गया कहीं 2 मिनट के लिए, भाई साहब मेरी कुर्सी में बैठे, मेरी मग उठाए और मग को गिरा के तोड़ दिया. अब तोड़ा, मैं वापस आया और मैंने कहा विवान ये कैसे टूटा, किसने तोड़ा?
तो मुझे ऐसे ऐसे देख के बोलता है, डैडा वो एक बहुत बड़ा कौवा है ना, वो जो आके वो पेड़ पे बैठता है, वो आया था चाय पीने, आप गए, वो चाय पीने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको शू किया और उसने चाय का मग गिरा भी दिया, तो उसने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। और मैं देख रहा हूँ, अच्छा वो कौवे का नाम विवान तो नहीं था, और वो मुझे कह रहा है कौवे का नाम तो कौवा होता है, विवान थोड़ी हो सकता है, और हंस रहा है मुझ पे। सो वो ड्रामेबाजी कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल में पास डाउन हो रही है, बट आई एंजॉय इट यार, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू सी दैट। हेलो सर। उमंग सर, मेरा सवाल आपसे है। सो यू हैव डायरेक्टेड युवा एंड अदर मूवी मैरी कॉम। सर युवा मैरी कॉम सरबजीत, yes sir. So both the movies were like inspirational movie थी। अब आप बच्चों के साथ जज कर रहे हो, right? तो how difficult was that for judging you and how much help you took from Vivek ji and Sonali ji for judging? Obviously they have more experience than me and ये पहला season है मुझे judge करना, and movie making is easier than judging this show, मैं ये कह सकता हूँ, because जो ड्रामेबाज मिले हैं हमें एंड एक से बढ़कर एक है, एंड मुझे लगता है कि वहाँ तो डायरेक्शन करना मतलब माहिर एक्टर से काम निकालना है वो इजीली हो जाता है। यहाँ एक एक जो कैरेक्टर आ रहे हैं स्टेज पर और परफॉर्म कर रहे हैं इज अनबिलीवेबल। लाइक मैंने पहले भी कहा, एक एक टेक में कर देते हैं, तो ये डिफिकल्ट लगता है कि मैं उनको जाने दूं या सिलेक्ट कर लूं। 140 पीपल में से 16 जन को सिलेक्ट करना है, बहुत डिफिकल्ट था। तो ये टास्क ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थे ये लोग, इसलिए मुझे बार बार ऐसे देखना था कि am I liking it or you also liking it? मुझे तो हर बच्चा अच्छा लग रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, you have to be strict। अच्छा, you have to be strict। So ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं थोड़ा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, ये पिघल जाता है 2 मिनट के लिए। हर 5 बच्चों के बाद बोलते नहीं नहीं अब मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, अब देख लेना, वॉच मी, आई एम गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। फिर उमंग वापस ऐसे दिखता है, बोलता है अरे यार ये इतना प्यारा बच्चा है, इसको कैसे एलिमिनेट करें। It's like that। ये लोग 2 सीजन से करते हैं, बोला नहीं नहीं you will have more difficulty। I said no no, I'm going to be very strict। And then I can vouch like you people can't say no to the talent that is there। It's like I would have taken all 140 because they are the future। But हमको लेना पड़ा, I'm only 16। But बाकी लोगों को बोला आप 2 साल के बाद में आओ, कहीं को तो मैंने भी बोला कि आपको फिल्म में काम दे दूंगा, because I just couldn't say no to them। And the talent that we have on this show is out of this world। And I think it was very difficult for me to judge this show। Very very difficult। ये ऑडिशन भी करते हैं जब बच्चों के कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब मेरे फिल्म्स के लिए या शोज के लिए बच्चों की कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम भी देखते हैं, बच्चों के ऑडिशन टेप्स हमारे पास आते हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया है कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म करते हैं देश में। और जो हमारे ये बच्चे हैं उनमें बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि वो ऑडिशन भी बढ़िया करते हैं, मतलब परफॉर्मर बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक इनोसेंस अभी भी है उन बच्चों में। वो अभी उनका वो एक जैसे मैं कहता हूँ ना कमर्शलाइजेशन, वो नहीं हुआ है अभी भी। वो उनको इस मंच से प्यार है, इसीलिए उस मंच पे हैं, और वो प्यारापन जो है ना वो बड़ा आपको मोहित कर देता है। यू जस्ट वांट टू कीप वाचिंग देम, दे आर सो क्यूट एंड बिल्कुल दिल से परफॉर्म करते हैं। वैसे क्यूट से याद है, आप भी बड़े क्यूट लग रहे हैं, झंडे को डंडे की तरह पकड़ के, डंडे को झंडे की तरह पकड़ के। सर ऐसा कैप्चर वैप्चर मत करना, मुझे मेरी बीवी के पास जाना है घर वापस। हेलो सर, उमंग कुमार जी। यस सर। उमंग कुमार जी, मेरा एक आसान सा सवाल है। आसान सा? जी जी। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है, ये थोड़ा आप मेरे को दुविधा में डाल रहे हो। हाँ हाँ, आपको पता है ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, दैट्स व्हाई आपने पूछा है। बट सभी ड्रामेबाज है, एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज है। हर फ्राइडे को एक ड्रामेबाज निकलता है और उसकी कीमत जांची जाती है। नेक्स्ट फ्राइडे दूसरा ड्रामेबाज है। मुझे लगता है सबसे बड़ा तो यहीं बैठा हुआ है, सबसे बड़ा ड्रामेबाज यह है। मैं इसका फैन रह चुका हूँ फ्रॉम लाइक युवा डेज एंड मस्ती डेज एंड क्या क्या काम। सर आप मेरे फैन हो, मैं आपका एसी हूँ। अरे रे देखा, ये कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रामेबाज। हेलो यार इसकी ना अभी से ऑडिशन चल रही है उमंग के अगले पिक्चर की। I won't be surprised। हाँ सॉरी, बोलिए। दीपक सर, आपसे क्वेश्चन है, ड्रामेबाज सीजन 1, 2 काफी सक्सेसफुल रहा, तो थर्ड में क्या अलग और क्या नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? अलग 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 यार, नॉर्मली ना, सॉरी सर, नॉर्मली ना ये जो फिल्म मीडियम है ना,
ये फिल्म हो, टेलीविजन हो, ये डायरेक्टर्स का मीडियम है, तो ये हम एक्टरों को जब चाहे बदल देते हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजी का मंच है, तो यहाँ हम एक्टर डायरेक्टर्स को बदलते रहते हैं। हमने जैसे बताया, हम इस शो में अनसंग हीरोज को सैल्यूट करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टेकआउट होगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि इस शो से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लेकिन ये एक एज अ सरप्राइज इट विल कम इन द शो, जहाँ पर बच्चे समझ के ऑब्जर्व करके और अपनी जो इमोशंस है वो उसमें डालकर जो एक्ट्स तैयार करेंगे और उन अनसंग हीरोज को सैल्यूट करेंगे, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैसेजिंग। हम कितना भी कहें कि एक ऑडियो विजुअल दिखाएं और उनको कहें कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे ये बच्चा, ये छोटे अब्दुल कलाम कहलाते हैं, उनको वो अवार्ड मिला है, अब इनके बारे में हम उनको बताएंगे और वो खुद उनकी जानकारी हासिल करके, ऑफ कोर्स उनको मदद की जाएगी, लेकिन वो जब खुद उनकी जानकारी लेंगे और उसके ऊपर एक एक्ट तैयार करेंगे और जब वो प्रेजेंट करेंगे, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट मैसेज। अब इसमें एक फ़र्क ऐसा है, बहुत बड़े चित्रकार हो चुके हैं MF हुसैन साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक 5 साल का बच्चा अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा है और एक 20 साल का बच्चा एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, उन दो लाइंस में बहुत पार की नज़र को वो फ़र्क समझ में आता है। 5 साल के बच्चे की लाइन अगर स्ट्रेट भी हो, फिर भी उसमें एक इनोसेंस है, वो समझ में आता है, उसका माइंड अभी तक कंडीशन हुआ नहीं है, और उस उम्र में इस तरीके के संस्कार अगर इस शो के माध्यम से, इस शो के ज़रिए ZTV की ओर से अगर हम पहुंचा पाए, आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस शो की। ये छोटी चीज़ है, लेकिन वो इम्पैक्ट के लेवल पे बहुत बड़ी है। उमंग जी नए हैं, हमारे एंकर नए हैं, हमारे ये जो हमने पद्मावती देखा आपने, वो नया है, तो मज़ा मस्ती सब कुछ है, लेकिन इस सब का फोकस यही है कि आज की जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ उम्र से छोटे हैं लेकिन उनकी समझ काफ़ी बड़ी है, और ZTV ने हरदम ये काम किया है। ZTV इज़ नोन एज अ स्कूल। ZTV ने अपने स्टार्स खुद क्रिएट किए हुए हैं। अब से इस उम्र से अगर उनको एक्टिंग के संस्कार इतने एक्सपर्ट्स से अगर मिलते हैं, आगे जाकर उनकी एक्टिंग का पोटेंशियल डेवलप होने में उनको बहुत बड़ी मदद होगी। और इन 3 जूरीज के साथ जो एक्सपीरियंस है अपने अपने क्षेत्र में, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। बस हमारा यही कहना है, हमारा सिर्फ एक मंच है, हमारे मंच पे एक्सपर्ट्स है, टैलेंट है, वो एक दूसरे से जुड़ जाए, अपने दर्शकों को जुड़ जाए, बस हमारा इतना ही काम है। थैंक यू। हेलो, मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है कि आपने अभी अपने बेटे के बारे में अभी कुछ चीज़ें शेयर की थी। अगर व्हाट इफ आगे चल के आपका बेटा अगर किसी रियलिटी शो में पार्ट लेने के लिए इंसिस्ट करता है, तो आप कितना इस चीज़ को बढ़ावा देंगे और कैसे देखेंगे? यार मुझे लगता है कि रियलिटी शोज में जाना या फिल्म एक्टर बनना या ना बनना, जैसे मेरे जीवन में मुझ पे कभी कोई प्रेशर किसी ने नहीं दिया। मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा तुम्हें बड़े होके ये बनना है या फलाना करना है या ढिमकाना करना है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया और मेरे हर सपने को अपनाया। तो मेरा सपना हर साल बदलता था। अब एक साल मुझे साइंटिस्ट बनना है, एक साल मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, एक साल मुझे कुछ और बनना था। मुझे अभी भी याद है बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था कि मुझे ये करना है, वो करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस था स्टेज पे जाने के बाद पहली बार, और मुझे जो मज़ा आया और मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना है, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और थिएटर से जब ट्रांजिशन फिल्म के लिए मैं अंदर से तैयार हुआ, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे लगा ये बहुत एक गुड पेरेंटिंग का तरीका है। बच्चों पे अगर आप पहले से ही प्रेशर डाल देते हो, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि मेरा कोई सपना है, मेरा बेटा पूरा करेगा या मेरी बेटी पूरी करेगी, तो आई थिंक वो चीज़ बहुत प्रेशर दे देती है बच्चों पे। तो मैं अपने बच्चे पे बिना प्रेशर डाले जो उसका सपना हो उसे 100% पूरी करने की कोशिश करूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। देखिए, विवेक जी ने खुद अभी एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखा, लेकिन 10 साल का बच्चा, उसकी आंखों से लग रहा था वो 25 साल का हो गया। मुझे बहुत गर्व है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स इस तरीके से चैनल से, बच्चों से और उस शो से जुड़े हुए हैं, जो खुद कहते हैं बच्चों के पेरेंट्स को कि आप उनको प्रेशराइज मत कीजिए। वो जैसे
खिल के आ रहे हैं, उनको खिलने दीजिए। उनकी ये उम्र है कि उनको ये एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो आगे जाकर अच्छा ही काम करेंगे, लेकिन आप प्रेशराइज मत कीजिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल, एंड दिस इज जी टीवी, दिस इज व्हाट वी कनेक्ट टू। आपने पूछा विवेक जी और उमंग जी के बारे में, कोऑर्डिनेशन का एक सवाल था। आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट अ कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड। तो एक दूसरे के पास, मतलब उन्होंने कहा इन्होंने कहा, बात एक ही हो जाती है, ये कनेक्शन है, एंड दिस इज अ सोल कनेक्शन। और विवेक जी और सोनाली जी तो पहले सीजन से इस शो से जुड़े हुए हैं, उनका सोल है इसमें। आपने देखा अभी, मतलब जो चल रहा था वो नाटक नहीं चल रहा था, उनका जो कनेक्शन है बच्चों के साथ, या उमंग जी का भी, वो बहुत प्योर है, वेरी प्योर, वेरी ओरिजिनल। तो ये बहुत काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ जूरीज नहीं है, ये उनके पेरेंट्स है, और ये सिर्फ ऑनर पेरेंट्स नहीं है, वो अंदर से जुड़ गए, एंड दैट्स अ बिग थिंग ऑफ दिस शो। बाकी शो चलता है नहीं चलता है डजंट मैटर, थैंक यू सो ये मच। शो बहुत इंटैक्ट होता है, ये वैल्यू प्रोपोजिशन जब अंदर से आता है वो इंटैक्ट रहता है। थैंक यू। थैंक यू, नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इन्होंने जो कहा। ये मैं कहना चाहूँगा अपने जी परिवार के लिए, मेरा जो अनुभव रहा है पिछले इतने सालों में, 3 सीजन्स में, आज तक हमारे सेट पे कभी टीआरपी की डिस्कशन नहीं होती है कि भाई शो की रेटिंग क्या हुई है, पिछले एपिसोड ने कितना रेटिंग किया है, इसकी रेटिंग बढ़ाया कैसे जाए, या प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही। आज तक सबने यही बात की है कि शो की क्वालिटी, एक्ट्स कैसे लगे, एक्ट्स के जो माध्यम से हम मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे आज आपने इस छोटी सी बिटिया का एक्ट देखा जो टिकली टिकली करके बेच रही थी। जब मैंने इसका एक्ट ऑडिशन में देखा तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि भारतीय संस्कृति और उस संस्कृति के पीछे जो साइंस है, हम बिंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, ये साइंस हमें पता ही नहीं है। हम लगाते हैं क्योंकि भाई लगाते हैं, हमारी माँ भी लगाती थी, हमारी दादी भी लगाती, तो हम लगाते हैं। बट इसके पीछे साइंटिफिक वैल्यू क्या है, वो जब इसके एक्ट के जरिए से आप एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से हंसते खेलते देख रहे हो और सीख रहे हो, तो ये जो संस्कृति हमारी लुप्त हो रही है, जो हम इसे गवा रहे हैं, उस संस्कृति को वापस जागृत करने का काम जी इस मंच से कर रहा है, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। थैंक यू जी। विवेक जी, सॉरी मैं समझ नहीं, सुन नहीं पा रहा हूँ। सर एक तो इन सब के पास उतना टाइम अवेलेबल है क्या, ये पूछ लीजिए। अभी आप अपने सामने ही पूछ लीजिए, क्या शुड वी गो विद। नहीं, इसका टेक्निकल, ये मस्ती कर रहे हैं। इसका टेक्निकल आंसर ये है कि बच्चों को समय लगता है प्रिपेयर करने के लिए। जो आप देखते हैं ना, आपने एक वीक में देखा उनका परफॉर्मेंस, फिर हमने उनको अपनी एडवाइस दी कि बेटा आपको ये करना है, ये बेटर होना चाहिए था, आप अगले परफॉर्मेंस में इसमें अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह से ट्राई कीजिए। फिर वो एक हफ्ता हमारे जो मेंटोर्स हैं वो उनके साथ काम करते हैं, जजेस के कमेंट्स को लिखते हैं वो, फिर एक एक बच्चे के लिए स्पेसिफिकली क्या कमेंट्स आए हैं, कहाँ वीक है, कहाँ इंप्रूवमेंट है, किस जगह सराहा है। कभी हम ये भी करते हैं, हम सराहते हैं, बोलते हैं ड्रामेटिक आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कॉमिक टाइमिंग में देखना चाहता हूँ। तो उसमें फिर उनको वापस एक हफ्ता लगता है तैयार करने में, फिर हम वापस आते हैं और फिर उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो जर्नी है, उसे हम उस तरह से मेजर करते हैं। वो डेली प्रोसेस में इम्पॉसिबल है करना। मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर मैं प्रोड्यूसर होता, काम डेली चलता है। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो एक सुझाव होता कि वो 6 दिन या 5 दिन जो बचते हैं वो रियलिटी में आ जाते हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन वो प्रेशराइज हम बच्चों पर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन अगर होता तो ऐसे होता कि 5 दिन देखो आप कि बच्चे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड वीकेंड में आके शो करते हैं, तो वो 7 दिन में होता है। अगला क्वेश्चन अगर बाद में होता। हर 2 शूटिंग के बीच में, जैसा विवेक जी ने कहा, ये प्रोसेस है, 8 से 10 दिन का गैप लेते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन ढंग से हो, उनकी टाइमिंग से हो, बच्चों को प्रेशराइज ना लगे और वो स्मूथली हो। तो उसके लिए 8 से 10 दिन हर 2 शूटिंग के दौरान हम रखते हैं, और जिसमें ये तैयारी करवाते हैं। सब बच्चे मल्टी टैलेंटेड है सर, सब भरपूर, इतना टैलेंट है कि हम दंग रह जाते हैं भाई इनसे क्या क्या करवाएं, बिकॉज सब चीज करते हैं, और मल्टी टैलेंटेड लोग ही इधर आ रहे हैं, और वैसे ही ऐसे ही हीरे चुने जा रहे हैं जिनमें सब चीज है।
स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपको आंसर दे सकते हैं, मतलब अब जैसे बोल रहे थे लाइन सीधी मार सकते कि नहीं मार सकते, ये लोग पेंटर भी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स। अभी आप जब देख रहे हैं बायोपिक भी स्टेज पर कर देते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड है, पूरा भरपूर पैकेज ही हमको मिलता है और तो ही हम चूज करते हैं। Vivek ji and Umang ji sir, we saw you crying on the set. We saw you crying on the set. So how many times? शू के डब्बे निपटा दिए वहाँ पे रोते रोते। क्या है ना, एक तो बच्चे हैं, वो आपके दिल से तार इमीडिएटली जोड़ देते हैं, और फिर ये बच्चे जब परफॉर्म करते हैं उनकी आंखों की सच्चाई के माध्यम से, वो जब चमकती आंखों से आप उनकी इमोशन देखते हो ना, आंसू निकल ही आते हैं, वो आपको छू देते हैं, उन तार छू देते हैं। और मैं रोना जब शुरू करता हूँ तो फिर कभी कभी तो ऐसा होता है सोनाली नहीं रो रही है लेकिन मैं रो रहा हूँ, तो थोड़ी हायरार्की ऐसी है, सबसे ज़्यादा मैं रोता हूँ, फिर उसके बाद सोनाली है, और उसके सबसे कम उमंग है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ तो रोना बहुत लेट आता है, लेकिन अच्छा मुझे लगा उसका रीज़न कुछ और है। नहीं मैं, क्योंकि 25 साल से ये शादी कर चुके हैं तो अभी छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं। एक्सपीरियंस बॉस, मुझे लगा वो है, फौलाद बन गए, मैं अभी 8 साल में जूनियर हूँ। खत्म हो गए। That will, can I please request the news channels to नया लुक है ये वाला। हेलो विवेक, सो आप प्यारी लग रही हैं, आपके ये कान के झुमके बहुत क्यूट लग रहे हैं। आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हो, थैंक यू। सो विवेक, इसलिए क्योंकि आप हमेशा प्यारी लगती हैं। सो कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि हमेशा की तरह सामने देख के बोलूँ या आपको देख के बोलूँ? हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नया आ रहा है ऑडियंस को, ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट आ रहा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक की जर्नी? यार ये इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं है, एक रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए जेन्युइनली इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ, मेरे दिल से जुड़ा एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। यहाँ से इस मंच से गुजरा हुआ हर बच्चा कहीं ना कहीं हमारे दिल से तार जोड़ लेता है, और हर साल हमें ऐसा लगता है कि बस इस साल बड़ा मुश्किल होगा, कैसे आएंगे इतने टैलेंटेड बच्चे, लास्ट ईयर के बच्चे इतने अमेजिंग थे, और फिर वो जो चमकते सितारे हमें ऑडिशंस में दिखते हैं, हमें लगता है वाह, फिर से एक बार, क्योंकि हम अपनी हर एक ऑडिशन में नोट करते रहते हैं ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा। तो इस बार जो मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि जिस स्तर के बच्चे आए हैं और जिस क्यूटनेस के साथ, जिस नौटंकीबाजी के साथ में, जिस ड्रामेबाजी के साथ में आए हैं, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, और इनकी जर्नी देखना, ये जो पूरा सीज़न है इस दौरान इनकी जर्नी देखना, कहाँ से शुरू हो रहे हैं बच्चे और कहाँ तक ये बढ़ेंगे, कितना इम्प्रूव होंगे अपने परफॉर्मेंस में, वो देखने का बहुत मज़ा आएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, तो अगर आप अपने बेटे को ड्रामेबाज बनना देखना पसंद करेंगे या फिर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट? यार मेरा बेटा ड्रामेबाज है, मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, फिर भी थोड़ी ड्रामेबाजी लाइफ में ज़रूरी है। ड्रामेबाजी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के शायद आपकी शादी होगी, जब शादी होगी तो बीवी क्वेश्चन पूछेगी, तब आप बोलोगे काश थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी सीख ली होती मैंने। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ड्रामेबाजी से लाइफ में एक मज़ा बना रहता है, ड्रामेबाजी से लाइफ में एक लाइटनेस, एक हल्कापन बना रहता है, वो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उस तरह की ड्रामेबाजी ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम बच्चों में देखने हैं, तो जब मेरा बेटा ड्रामेबाजी करता है घर पे, या मेरी बिटिया रानी करती है ड्रामेबाजी घर पे, तो मैं तो उनको एनकरेज करता हूँ, मम्मा है ना सीधा करने के लिए। कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर को भी देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे लगते हैं, आपको झलकी लगती है जिस बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देखा, जो आपने अपनी ग्रोथ में, अपनी जर्नी में किया हो स्टेज पे, मंच पे, आपको लगता है यार ये भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं, और कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट बैठ जाता है दिल में कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है।
और मैं उनको बोलता भी हूँ, मैं भी ऐसे किया करता था, फिर मैंने ऐसे अपने आप को तराशा, मैंने ऐसे ग्रो किया, फिर वो मुझे बोलते हैं विवेक भैया फिर आपने ऐसे किया तो फिर ऐसे क्या हुआ, फिर क्या, वो उसमें भी वो इंटरेस्ट हो जाता है उनको। और आप जो देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं मंच पे क्या हो रहा है, हम जजेस बन के क्या बातें करें। ऑफ कैमरा जब हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे जो पर्सनल एक संपर्क बनाते हैं, वो हम दिखाना भी नहीं चाहते, दर्शाना भी नहीं चाहते, लेकिन उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है बच्चों पे। मारो मारो कैसी हैं आप? यस, हाँ हिस्सा हूँ, लेकिन मैं हिस्सा हूँ इसीलिए सबसे महंगी नहीं है, बट बहुत बढ़िया बन रही है। इनसाइड एज की सक्सेस के बाद में फैमिली करते हुए बहुत मज़ा भी आ रहा है। अभी शूटिंग चल रही है, इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पे शूटिंग की हमने। अभी मैं थोड़ा सा दंग भी रह गया कि इतना स्केल उन्होंने बढ़ाया है बालाजी ऑल्ट ने, सुनील मनचंदा जो प्रोड्यूसर हैं, जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस अभी शूट हुए हैं हाल ही में, और जो आगे शूट होने जा रहे हैं, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू रियली एंजॉय फैमिली एज अ शो। एंड सीजन 2 ऑफ इनसाइड एज के लिए हम विदेश जा रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट वेब सीरीज दैट्स बीइंग शॉट इंटरनेशनली, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जी जी, सो मैं एक बहुत बड़ी अवार्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहा हूँ, इंडो यूके अवार्ड्स, जो इंडिया के करीब 100 बेस्ट बिजनेसमैन, टैलेंट, परफॉर्मर्स, मीडिया पीपल, इनको अवार्ड करता है, और साथ में ही यूके के जो बेस्ट हैं उनको अवार्ड करता है। लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा सक्सेस रहा ये अवार्ड सेरेमनी, बहुत बड़े पैमाने पे थी, और इस साल भी मैं उसे होस्ट कर रहा हूँ, एंड 100% FOC फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच में एक सेतु बन रहा है, और इंटरैक्टिव एक रिलेशनशिप बन रहा है, जिस माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, एक उभरते भारत में बहुत सारे लोगों की इंटरेस्ट को हम जागृत कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी भारत में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। किसने कहा? सॉरी, अच्छा दिव्या दत्ता जी ने। यार ये क्या है कि इतनी सारी शोज़ बन रही हैं, तो मैं ये नहीं जानता कि कितने शोज़ हो रहे हैं, किस पे कितने बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, जिस भी शो में मैं जुड़ा हूँ, चाहे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज हो, फैमिली की शूटिंग हो, जहाँ बच्चे हमारे साथ शूट कर रहे हैं, हम उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने के इंतज़ाम से लेके उनके रेस्ट का, और मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ इसमें। अगर मुझे लग रहा है कि सीन लंबा हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने लिए कभी नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए मैं कह देता हूँ पैकअप कीजिए, बच्चों को सोने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, सुबह आएंगे फिर से करेंगे। बच्चों से मिलता हूँ तो उनसे पहले पूछता हूँ कि बेटा होमवर्क हुआ? टीचर्स के उनको कभी मैंने फ़ोन किया है कि सब ठीक चल रहा है, ही इज़ हियर विद अस और शी इज़ हियर विद अस, थोड़ा सा आप देख लेना, होमवर्क इसके यहाँ भेज देना, ईमेल कर देना। तो बच्चों के साथ में एक पारिवारिक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल रिश्ता हो जाता है। और आई थिंक दैट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस एंड डिसीजन। जी में तो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है बहुत बढ़िया, आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स और एनी कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं इसमें पर्सनली बहुत एक वॉचडॉग बन के रहता हूँ। और अभी जो मैंने फैमिली में फ़िलहाल शूट किया, तो वहाँ पे भी 2 बच्चे थे बहुत प्यारे, रिकी और भैरवी, और उनके साथ में भी इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट्स लाइक फैमिली। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं उनको एक्चुअली मिस कर रहा हूँ अभी। मैंने एक्चुअली अच्छा ये लास्ट ना मैंने एक्चुअली अपने ट्विटर के माध्यम से भैयू जी के बारे में एक नोट भी लिखी थी, शायद आप उसे रेफरेंस कर सकती हैं, बट उनका जब देहांत हुआ तो पहले तो मैं थोड़ा सा शॉक रहा। मुझे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अपनी शूट में व्यस्त था, फ़ोन बंद था, तो मुझे पता ही नहीं था। अगले दिन मुझे पता चला, एक दिन तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने न्यूज़ ना पढ़ी ना देखी। जब मुझे पता चला तो आई वाज शॉक्ड कि एक आदमी जिसके चेहरे पे इतनी, जिसकी मुस्कुराहट से इतनी एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी, जो ऊर्जा भर देता था अपने फॉलोअर्स में, और इतने अच्छे सामाजिक कार्य करने में। उनको कितने सालों से जानता हूँ, 10-12 साल से जानता हूँ मैं उनको, और 10-12 साल से हम फार्मर्स के लिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ,
जो पीड़ित फार्मर थे, हमारे पीड़ित किसान भाई, ड्राउट के समय पहले भी 10 साल पहले, उनके लिए भी हमने इतने सारे प्रोग्राम किए भैयू जी के साथ में, मैं भी एक छोटा अंश रहा उसमें। तो मुझे बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी जो इतनी ऊर्जा भर दे, लोगों की ताकत बने और लोगों को प्रेरणा दे आगे चल के पूरे, और भारत के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपने पर्सनल एसेट्स को, पैसों को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी ऐसा क्यों करेगा? मैं अभी भी मुझे बहुत दुख भी हुआ और मैं बहुत दंग भी हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। Sir, no, sorry.